नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजिट टेक इन्फो में। आज मैं आपको दोस्तों ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपको धक्के खाने पे बिल्कुल मजबूर मजबूर कर देती है। तो ये जो चीज़ है ये है एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका का बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो या एवरीथिंग यही होते हैं 2 चीज़। इसमें नाम आपका गलत हो गया है या पता गलत हो गया है, तो उसको कैसे ठीक करवाना है। मैं इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। और मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, तो आप एक ही जगह जाओगे, जहाँ जाओगे एक बार में आपका काम होगा, आपको कहीं पे भी बिल्कुल भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको समय-समय पर मेरे चैनल की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे या फिर अपना ही कोई नाम आपका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र में गलत हो गया है, उसके लिए क्या होता है, आप एनडीएमसी नगर दिल्ली नई पालिका में जाते हो, जगह-जगह आप धक्के खाते हो। तो ये धक्के ना खाने पड़े इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं और जिसके पास जाके मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और मेरी वीडियो पे बने रहें। ये मान लीजिए अगर आपका नाम या पता गलत है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट जानने होंगे कि एनडीएमसी में क्या-क्या होता है और उसकी शर्त क्या-क्या है। तो इसके लिए आपको अगर आपका नाम या पता गलत है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको एनडीएमसी क्या कागज़ आपसे माँगेगा, उसकी शर्तें क्या हैं, उसके पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको जाना कहाँ होगा और इसके लिए आपको अलग-अलग लोकेशन दी गई है एनडीएमसी द्वारा। जैसे कि अगर आपका 2018 से पहले कोई भी सर्टिफिकेट है, आपका बना हुआ है, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ मंदिर मार्ग ही जाना होगा। अन्यथा अगर 2018 के बाद का आपका अगर कोई सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो उसके लिए एनडीएमसी के अलग-अलग इसके हॉस्पिटल वाइज़ सेंटर खुले हुए हैं। तो उसकी लिस्ट मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और अभी आपको मैं वीडियो के द्वारा दिखाऊँगा भी कि ये कहाँ-कहाँ पर है। आपको कौन-कौन से आपको सेंटर मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये जा कर के ठीक करवाना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है एमडीएमसी की सभी शर्तें और सभी वो। सबसे पहले इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर इज टू रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो द बर्थ एप्लीकेशन ड्यूटी फिलिफाइड फैमिली रिलेटिव फॉर्म, ये दोस्तों हमारे लिए कारगर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद लिखा है इंटरनेशनल इंक्लूडिंग सेंटर हेडक्वार्टर मंदिर मार्ग पालिका सुविधा केंद्र अदर कॉन्सर्ट एरिया ऑफ बर्थ एंड सर्टिफिकेट, ये इंटरनेशनल लोगों के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, हेड ऑफिस के दिया गया है। दूसरा दोस्तों ये है वेयर वन कैन गेट बर्थ और सर्टिफिकेट, ये हमारे काम की चीज़ है दोस्तों। ये काम की चीज़ क्या है दोस्तों, ये देखिए, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि सभी के लिए अलग अलग लोकेशन दी गई है। द गेट बर्थ डेथ सर्टिफिकेट वन कैन सबमिट द पर्सनल एप्लीकेशन एट फर्स्ट है, इसमें जो है 4 एवं मोर देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल इंटरनेशनल इंक्लूडिंग सेंटर जाना होगा हेडक्वार्टर बर्थ, और उसके लिए इसको भी छोड़िए दोस्तों, ये भी इंटरनेशनल लोगों के लिए। दूसरा ये है, देखिए दोस्तों, करंट ईयर सर्टिफिकेट जो है आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, जो कि आपको मैं बताया है कि 2018 से पहले क्या है सभी सर्टिफिकेट, ये करेक्शन मंदिर मार्ग से ठीक होती है। उसके बाद जो भी है ये सेंटर्स खुले थे अलग अलग एरिया में, जिसके लिए सबसे पहले है एसएसबी प्लेस गोल मार्केट नियर एनडीएमसी एलएमसीएच आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आपको यहाँ ये आरएमएल हॉस्पिटल के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। फिर दूसरा है चरकपालिका हॉस्पिटल मोतीबाग फॉर करंट होम एंड हॉस्पिटल दाता मोतीबाग सरदार पटेल एंड साउथ एवेन्यू अशोका होटल नेताजी नगर। इन सभी लोकेशन के लिए दोस्तों आपको चरकपालिका जाना होगा।
पालिका मेंटली हॉस्पिटल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, नियर बाय डाटा जोन 8 SI। इस लोकेशन के लिए आपको यहाँ जाना होगा। किडवाई नगर, न्यू दिल्ली, एम्स किडवाई नगर, लक्ष्मी नगर बाई अंसारी। एम्स के लिए आपको यहाँ जाना होगा। बाकी ये सरोज नगर है। शांति अवेदना हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, एम्स सरोज नगर और सफदरजंग के लिए आपको सरोज नगर सेंटर में जाना होगा। तो दोस्तों ये हो गई आपके लोकेशन, आपको कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल के लिए जाना होगा। अब इसमें दोस्तों ये लिखते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट बर्थ दैट सर्टिफिकेट इज जनरेट टेक 4-7 वर्किंग डे। दोस्तों इसमें लिख रखा है 4 to 7 वर्किंग डे, मतलब इनकी कंडीशन है कि डेथ होने के बाद या बर्थ होने के बाद 4 से 7 वर्किंग डे में हम आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप इनके पास 7 दिन बाद भी जाओगे, 10 दिन बाद भी जाओगे, ये बोलेंगे अभी हॉस्पिटल से हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया है, रिकॉर्ड आएगा तो उसके बाद हम इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों आपको उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल से रिकॉर्ड नहीं आएगा ये कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये हाउ मच फीस ऑफ नीड टू पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, मतलब आपको इसके लिए क्या फ़ीस पे करनी होगी। तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर जो बताया गया इसके अंदर, विद इन 21 डेज ऑपरेशन ऑफ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट विल बी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ फर्स्ट फ्री कॉपी विल बी प्रोवाइड द हॉस्पिटल। इसका मतलब है आपको 21 दिन के अंदर अगर आपके जो पहली कॉपी होगी वो आपको फ्री दी जाएगी। आफ्टर 21 डेज 30 ऑपरेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ 7 विल बी चार्ज लेट फीस। 21 से 30 दिन के बीच में अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको 7 रुपये चार्ज किया जाएगा। आफ्टर 30 डेज विद इन 1 ईयर ऑपरेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ 10 रुपीज़ विल बी चार्ज लेट फीस। अगर 30 दिन और 1 साल से पहले लेते हैं तो 10 रुपये चार्ज आपको देना होगा। आफ्टर 1 ईयर इसके लिए आपको SDM ऑर्डर लेके आने होंगे। एफिडेविट वहाँ से आपको 10 रुपये के पेपर पे बनवा लाना पड़ेगा, प्लस 15 रुपये आपको यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ेगी। और ये आपका करेक्शन के लिए है। 1 साल के बाद अगर आप जाते हैं कोई भी नाम चढ़वाने या करेक्शन करवाने, कुछ भी करवाने के लिए, द रजिस्टर्ड नेम ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ 10 विल बी चार्ज। अगर आप उसके बाद नाम चढ़वाते हैं अपने बच्चे का तो 10 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट 20 रुपये चार्ज, 1 कॉपी आपको देनी होगी। डेथ सर्टिफिकेट 10 रुपये चार्ज, अब 1 कॉपी की फ़ीस है। टू सर्च ओल्ड रिकॉर्ड 7 रुपये विल चार्ज, पुराने रिकॉर्ड को सर्च करने का 7 रुपये आपसे लेंगे। तो दोस्तों ये है आपकी जो लोकेशन और वगैरह मैंने आपको बताई है और कंडीशन जो बताई है, ये दोस्तों उसके लिए है। तो आपको जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, इसीलिए मैंने आपको ये सब साझा करा है मैंने दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना दोस्तों, और हो सके तो शेयर भी कर देना, आपका बहुत बहुत थैंक्स होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मान लो जैसे कि एक नंबर आपके कोई आपके बच्चों की या किसी की मृत्यु सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। उसके लिए अगर आपको ये करना होगा, अगर आपके बच्चे 5 साल से कम है, उसकी बर्थ होने के बाद अगर वो 5 साल से पहले का है तो आप सीधे अस्पताल जाना होगा। ठीक है, आपको सीधा अस्पताल जाना होगा और MRD डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको जाना होगा MRD डिपार्टमेंट में। MRD विभाग में आप लाइन में मत लगना, आप सीधा जाना, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, आप सिक्योरिटी गार्ड से बोलना भैया मेरे को एक फॉर्म दे दो, बर्थ सर्टिफिकेट में मुझे अपना नाम करेक्शन करवाना है या मृत्यु में किसी में भी आप। उसके बाद आपको वो फॉर्म देगा, आपको फॉर्म लेकर के, बहुत सिंपल होता है फॉर्म, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ नाम पता और एवरीथिंग, आपको क्या ठीक करवाना है, गलत और सही, बस वो ठीक करना है आपको, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। बस फॉर्म भर के, और उसके साथ आपको 4 आपको ID लगानी पड़ेगी। पहली तो है आपकी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उसके साथ लगेगा। पहली है माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, और जो NDMC द्वारा आपको गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसकी कॉपी, और एक अस्पताल के कागज। अगर अस्पताल के कागज आपके किसी कारण खो गए हैं, मिसमैचिंग हो गए हैं, तो ये कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, आप लगाओ। तो ये 3 चीजें तो पर मैंडेटरी है, ये आपको लगाने ही होंगे। आधार कार्ड दोनों माता पिता के, और गलत जो जन्म पत्री जो आपकी गलत जारी हुई है वो। ऐसे ही पता ठीक करवाने के लिए
ऐसे ही मृत्यु के लिए आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और यही फॉर्म लगेगा। बस आपको ये फॉर्म फिल करना है और सभी की फोटोकॉपी लगाकर आपको सीधा जाना है डिस्पैच रूम में। डिस्पैच रूम में जाकर के आपको डायरी करवानी है और वहाँ से डायरी नंबर आपको रख लेना है। डायरी नंबर लेने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको जाना है सीधा वापस हॉस्पिटल के एमआरटी डिपार्टमेंट में। आपको वहाँ पर आपको ये दिखाना है, वहाँ से आपको एक लेटर इशू होगा, करेक्शन लेटर इशू होगा, जो कि एनडीएमसी मांगता है। वो करेक्शन लेटर जो इशू होगा, आप उस करेक्शन लेटर को लेकर के सीधा जाएंगे और एनडीएमसी के ऑफिस, जो भी आपके क्षेत्र का लगता होगा। वैसे हेडक्वार्टर जो है मंदिर मार्ग पे बना हुआ है एनडीएमसी का, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना होगा। जैसे सफदरजंग और एम्स का कड़वाई नगर में भी है, मेन सरोजिनी नगर में। तो आपको अपने एरिया के क्षेत्र के द्वारा जाना होगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जगह का पता दे दूंगा, आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या होगा, आप वहाँ पहुँचोगे, पहुँचने के बाद सीधा आपको एक वहाँ से काउंटर से लेकर के एक फॉर्म लेना होगा। तो वो फॉर्म आपको देंगे, उसके अंदर फॉर्म सिंपल होता है, कॉलम बने होते हैं, आपको क्या ठीक करवाना है, नहीं ठीक करवाना है। तो सही नाम और सही पता जो भी आपको ठीक कराना वो उसमें फिल करके और दोनों के आधार कार्ड लगा करके आपको उसको सबमिट कराने देना है। सबमिट कराने के बाद उसको आपको सीधा सीधा 7 से लेकर 21 दिन तक आपको भूल जाना है कि आपका ये जमा भी हुआ है। तो आप जैसे कि सात कम से कम 1 वीक बाद आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ndmc.gov.in पे आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं 21 दिन इसका मैक्सिमम टाइम होता है, 21 दिन के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 5 साल या 10 साल से ऊपर है, तो 10 साल से ऊपर है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप वहाँ पे जाओगे, सीधा एनडीएमसी में जाओगे, तो आपको धक्के खिलाएगा। वो पहले बोलेगा आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से करेक्शन लेटर लेके आइए, करेक्शन लेटर लेके आइए, करेक्शन वो करवा के लाइए। वहाँ हॉस्पिटल वाले आपको धक्के खिलाएंगे, कभी उधर भेजेंगे, कभी इधर भेजेंगे। तो वह आप ऐसे ही धक्के खा खा के महीनों तक परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे। कई लोग तो बनवाते नहीं, बोलते छोड़ो उनका बनता ही नहीं है, तो परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, सीधा जा करके, जैसे कि आपको अगर 10 साल हो गया तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एचडीएम ऑफिस। एचडीएम ऑफिस जा करके आपको एक 10 रुपये का एफिडेविट पर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो भी आपको करेक्शन करवानी है। उसके बाद एसडीएम या तहसीलदार से आपको मिलना होगा, उसको बताना होगा कि ये किस तरीके से हमारा ये गलत हुआ है, क्या हुआ है, सही हुआ है, जो भी एवरीथिंग उसको प्रमाण दे करके उसके बाद एसडीएम उसको नोटिफाई करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा। वो एफिडेविट लेकर के फिर आपको एमआरडी में जाना होगा। एमआरडी में जाकर के आपको वो कागज जमा करने होंगे। वो कागज जमा करने के बाद आपको एमआरडी वाले सेम प्रोसेसर है, आपको वही फॉर्म लेना पड़ेगा, उसके साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा और जाकर डिस्पैच में जमा करना होगा। जब इधर से हॉस्पिटल वाले अपना रिकॉर्ड ठीक कर देंगे उसको देख करके, तो वहां से आपको एनडीएमसी में जा करके वही रिकॉर्ड आपको जमा कराना है। वो रिकॉर्ड जमा कराना है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि आपको एचडीएम के पास जाना होगा, वहाँ से एफिडेविट बनाना होगा। 10 रुपये का ये एफिडेविट बनता है, जो कि बना करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद 7 से लेकर 21 दिन के बीच में आपका जो भी करेक्शन होगी वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको धक्के ना खाने पड़े, इसीलिए मैंने आपकी ये साझा की है। और समय समय पर मैं हर तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो देखते रहिए। और उससे पहले मेरे दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना और घंटी का बटन भी दबा देना। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।